नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 500 से अधिक लाशों की कब्र, वॉशरूम में कैमरे और मोटर से बरसते गोले, बालूचिस्तान पर जुल्म की खौफनाक कहानी। बालूचिस्तान का जहां तक सवाल है तो यह समझना होगा कि किसी के साथ सबसे बड़ा जुल्म तब होता है जब उसकी आजादी पर कब्जा कर लिया जाता है। हम बलूचिस्तान में होने वाले जेनोसाइड की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि इसे एक तजुर्बा गाह एक्सपेरिमेंटल लैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने इंतहाई मजलिम को बलूचिस्तान के लोगों पर इस्तेमाल करता है। आप जब यहां होने वाले अत्याचारों की दास्तां जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या इस तरह के जुल्म भी होते हैं। फिर अगर इस पाकिस्तान की बात करें और देखें कि रिलीजियस बुनियाद पर किस किस बुनियाद पर लोगों को मारा जाता है तो कौन सुरक्षित है? पाकिस्तान में ना हिंदू सेफ है, ना मुसलमान सेफ है, ना सिख सेफ है, ना ही अहमदिया सुरक्षित है। जिस मुल्क का कानून ही उन लोगों को जो पाकिस्तान के बनने में हुए जद्दोजहद का हिस्सा रहे, मतलब अहमदियों को काफिर करार देता है, फिर उनकी इबादत गाह जला दी जाती है, फिर उनका कत्लेआम हो जाता है, फिर ये मायने ही नहीं रखता कि गवर्नर तहसीर इसकी मिसाल है। जहां गवर्नर तक सेफ नहीं, मजहबी जुनूनियत से वहां आम जनता क्या सेफ होगी? इससे हटकर अगर आप आज के हालात देखें, वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, 13 से 14 साल से लेकर 18 से 20 साल तक की उम्र की बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाकर उनकी शादी करा दी जाती है। उनके साथ फिर क्या होता है किसी को नहीं मालूम। उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता, कोई रोकने वाला नहीं है। श्रीलंकाई मैनेजर का मामला आपको याद होगा, जब उसको सड़क पर जला दिया गया। ब्लास्फेमी के इल्जाम में अभी एक बात पता चली कि एक जलसे में एक बंदे को उसके चंद लफ्जों पर पूरे मजमे में घसीट कर मार डाला। किसी से कोई पूछने वाला नहीं, क्यों लोगों को मारा जा रहा है? कोई कानून नहीं है। एक तरफ तो यहां फौज है, दूसरी तरफ मजहबी जुनूनी मुल्ले हैं। दोनों मिलकर इस मुल्क को जला रहे हैं। कब्जे के बाद के दो हालात हैं। आज 75 ईयर्स से बलूचिस्तान में जो बेसिक जरूरत है, जैसे रोजगार, एजुकेशन, पानी, हेल्थ, बलूचिस्तान को इन इंसानी हुक्कों से साफ तौर पर आजाद कर दिया गया है। आज जो है वहां पाकिस्तान की डेड, साफ तौर पर डेड स्क्वाड के कब्जे में है। जो बलूचिस्तान के स्कूल या अस्पताल थे वो अफ्रीकी छविनियां बन गई हैं। वहां एफसी तैनात है। बलूचिस्तान में आपको हयात बालोच की मिसाल याद करनी चाहिए। जुल्म यहां इस लेवल पर है कि एक गरीब बच्चे के सामने जिसका बाप मजदूरी करता है या माँ कसीदा करती है और वह पढ़ने बाहर जाता है, छुट्टियों में वह अपने घर मकरान आता है, यहाँ उसके माँ बाप के सामने हाथ बांधकर वह भी माँ के दुपट्टे से ही गोलियां मारी जाती हैं। माँ बाप की 20 से 22 साल की कुर्बानियां उनकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दी गई। इंतहा देखिए कि जहां शहीद बलोच का कत्ल किया गया, वहीं पाकिस्तानी फ्लैग लगाया गया। बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी फंड ना होने की वजह से बंद है। आप अगर देख ले तो लगेगा कि वह एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां उनके टॉर्चर सेल हैं। क्या स्टूडेंट वहां पढ़ेंगे जो खौफ में लगातार मुबत्तिला हैं? उनके यूनियन को बंद कर दिया गया, उन्हें जिदानो जेल में कैद किया गया। बलूच तो शिक्षा के लिए सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद जाता है तो उनकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ जो बलूच लड़कियां पढ़ने आती हैं तो हद ये है कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए जाते हैं, यहाँ मोटर से गोले बरसाए जाते हैं। आपको याद होगा
कि 2 बच्चों की मौत इन मोटर के गोलों से हुई थी और उनके माँ बाप इंसाफ मांगने यहां आए थे। बलूचिस्तान में असेंबली के सामने उन बच्चों की मैयत को लेकर धरने दिए गए थे। वैसे यहाँ असेंबली तो पाकिस्तान पर ईमान रखने वालों की ही बनाई जाती है, जिसको 400 वोट नहीं आते वो बलूचिस्तान का सीएम बनता है। यहाँ जिसने भी अपने अधिकार की बात की, चाहे वे कलमकार हो, गजलकार हो, कलाकार हो, जर्नलिस्ट हो, सभी की जान चली गई। 10 साल के अंदर लगभग 45 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। जिसने भी आवाज उठाई उनको या तो मार दिया गया या जिदानों में कैद किया गया, वह भी ऐसे जिदानों में जहां से कोई खबर नहीं आती। कोई 10 साल से, कोई 12 साल से गायब। चूंकि अदालतों तक मसला जाता ही नहीं, तो परिवारों को यह भी पता नहीं कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। यह मीडिया ब्लैकआउट है। इंटरनेशनल मीडिया नहीं आ सकती, एजेंसियों को भी कोई खबर नहीं, तो उनको भी बलूचिस्तान में नहीं लाया जा सकता। कोई भी दूर दूर तक संपर्क नहीं। सोचिए, यहाँ रोजाना की बुनियाद पर बलूचों को की लाशें बिछाई जाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, किसी भी कौम के लिए त्योहार महत्वपूर्ण होते हैं। इस ईद पर भी बलूचिस्तान में 5 लाशें भेजी गई। जब लोग दूर दूर से आते हैं ईद मनाने, जैसे होली, दिवाली करते हैं, ईद पर हर एक मुसलमान अपने घरों, अपने लोगों से मिलने जाता है, और बलूचिस्तान को क्या मिला? 5 लाशें। ये बलूचिस्तान के 40 से 50 हजार घरों के लिए एक अफसोसजनक पैगाम था। दरअसल वे हजारों परिवार इस सोच में पड़े हैं कि ये किनकी लाशें हैं। हमारे लिए, बलोचों के लिए कोई त्योहार दरअसल त्योहार नहीं, कोई खुशी दरअसल खुशी नहीं। मुझे हैरत है इस बात की कि दुनिया इसको देख रही है, या इंसानों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके के अपराध, जिस तरीके के जुल्म से ऐसे मुल्क जूझ रहे होते हैं, और हम शिकायतों पर शिकायतें कर रहे होते हैं, आवाज उठा रहे होते हैं। हम आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरों की आवाज किस तरीके से दबाई जा सकती है, आप इससे समझ सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे ही तमाम कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।